जब हम वेव एनालिसिस की बात करते हैं तो काफी लोग कंप्लेन करते हैं उनको लेबलिंग नहीं समझ आ रही। इसका आउटकम क्या होता है कि वो वेव एनालिसिस ही करना छोड़ देते हैं। रीजन क्या है कि लोग लेबलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हमारा जो कोर्स था उसमें हमने लेबलिंग को कभी भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अगर आप एक ड्रॉबैक माने एलियट वेव का, वो ये है कि वो लेबलिंग को ज्यादा फोकस करते हैं। एलियट वेव अगर आप समझ लीजिए एक ही चार्ट 10 लोगों को आप दोगे, तो वो लेबलिंग उसकी 10 लोगों की 10 डिफरेंट लेबलिंग हो सकती है। और यही यहीं पे डिफरेंस आ जाती है एलियट वेव के एनालिसिस में। इसीलिए जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की थी उसमें हमने कभी भी लेबलिंग पे इतना फोकस नहीं किया था। पर आज इस वीडियो में हम दोनों चीज करने वाले हैं। पहले तो अगर आप एलियट वेव लेबलिंग जानते हैं तो आप क्या करेंगे स्टॉक में, और फिर अगर आप नहीं जानते तो इस स्टॉक में आप क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हम इसमें ये प्रूव कर देंगे कि अगर आपको लेबलिंग नहीं भी आती और बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव की, तो भी आप फायदा उतना ही उठा सकते हैं वेव एनालिसिस का। अगर लेबलिंग आपको आती है तो नो डाउट आपको एज है मार्केट में। बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ है वेव एनालिसिस की, तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि आप इसको कैसे ट्रेड कर पाए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अगर वेव एनालिसिस जानते हैं, लेबलिंग जानते हैं, तो हम क्या करेंगे। अब आप इस स्टॉक में एनएमडीसी के यहाँ मंथली चार्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें स्टार्टिंग में एक मूव मिला था जो है ये यहाँ से इस स्विंग से 94 के लेवल से स्टॉक 446 चला गया था। बट कुछ ही टाइम में ये जो वेव थी ये 100% रिट्रेस हो गई। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये इस स्टॉक में कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं बची, क्योंकि जो इसका इम्पल्स हम समझ रहे थे वो रिट्रेस हो गया। अब जब भी ये स्टॉक में होता है तो इसका ये मतलब है स्टॉक करेक्टिव नेचर का है और इसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है। तो अगर कोई भी स्टॉक करेक्टिव है, अगर करेक्टिव चल रहे, तो हमने सीखा है कि करेक्टिव लेबलिंग में एबीसी होता है, डब्ल्यू एक्स वाई होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। तो अगर हम इसको ए मान के चले कि ये ए वेव है, उसके बाद हमें बी मिलेगी। अब आप बी का देखिए, क्योंकि ये हमें फास्ट लग रही है। अब जो इसके बाद हुआ वो एक काफी करेक्टिव नेचर की है और ये बी वेव है। अब क्योंकि मेरी आई ट्रेन है और मैं करेक्टिव पैटर्न्स देख लेता हूँ, जो जब मैं चार्ट में देखता हूँ, तो जैसे मुझे ये सेंटर में ये पैटर्न लग रहा है, ये मुझे एक रनिंग फ्लैट लग रहा है। और ये रनिंग फ्लैट करेक्शन पार्ट ऑफ द बी है। और बी में बी कहीं यहाँ जाके खत्म हुई है। ये बी के इंटरनल में भी आप ए, ये बी और ये स्मॉल सी देख सकते हैं। ये जो बी टू सी प्राइस एक्शन है, इसमें भी मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक्सपैंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं इसको। और यहाँ पे कहीं जाके बी खत्म हुई। अब आपकी एक ए वेव है, एक बी वेव है, और यहाँ पे एक अप मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमारा सी वेव होगा। तो लेबलिंग आपको डेफिनेटली हेल्प कर रही है। बट यहाँ पे यहाँ पे अब हम इस आगे वीडियो में बताएंगे कि कुछ भी आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लेबलिंग नहीं आती तो आप वेव एनालिसिस सीख ही नहीं सकते। और यही हमने अपने जो एलियट वेव का कोर्स हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है प्ले लिस्ट में हमारी, तो उसमें भी ये सारी बातें हमने जरूर कही है कि इम्पोर्टेंट है आपका जो पैटर्न्स है वो क्या बने हैं, ये करेक्टिव पैटर्न बना है, इम्पल्सिव वेव है। ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये लेबलिंग। अब अब समझ लीजिए आपको लेबलिंग नहीं आती इसमें, तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले काम है कि आपको इसके स्विंग्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक एक मंथली स्विंग है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक एक मंथली स्विंग है, फिर आपके इंटरमीडिएट ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, और ये स्विंग है, और मोस्ट रिसेंट स्विंग हमारे पास ये है। अब हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट स्विंग है उसमें आप देख सकते हैं प्राइस एक अप मूव में गई है जो इम्पल्सिव वे है। तो यहां से यहां तक एक वेव लगी है। अब हम बोलते हैं कि एक इम्पल्स के बाद अगर हमें एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है, वो करेक्शन के बाद हम एंट्री करके अप मूव ले सकते हैं। अब ये जो ये टाइम है, ये इसमें हमें कहीं करेक्शन ढूंढनी होती है। अब क्योंकि मंथली में हमने देख लिया कि
हम एक अप मूव आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको वीकली में आके देखेंगे। अभी तक हमने कुछ भी लेबलिंग यूज नहीं किया। हम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये जो अप मूव हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमें क्या मिला, हमें एक थ्री वे फॉल मिला। अब ये थ्री वे फॉल मिला है, इसमें भी आप अगर विदाउट लेबलिंग ही देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डाइवर्जेंस है चार्ट में, मैकडी में एक डाइवर्जेंस है। और ये मैकडी में डाइवर्जेंस है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो पुल बैक भी हमें मिला है। हमें ऑलरेडी पता था यहाँ पे एक इम्पल्स लगा है, उसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर भी हमें मिला है। अब यहाँ पे हमें एक पुल बैक मिलेगा या एक इम्पल्सिव वे मिलेगी, बट हमें ये पता है कि यहाँ से एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये अभी तक भी हमने कोई लेबलिंग यूज नहीं की, तो यहाँ पे ये अप मूव भी हमें मिला। अब सिमिलर वे में जैसे हमने मंथली का इम्पल्स आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे हमने वीकली का इम्पल्स भी आइडेंटिफाई कर लिया। और ये जो कुछ हो रहा है वो मे बी करेक्शन है या क्या है, वो हम डेली में देख लेंगे। अब डेली में हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे जैसे हमने वीकली पे आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे भी आपके पास ये एक फॉल आ रहा है। अब यहाँ पे एक बेसिक टूल जो मैकडी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं डाइवर्जेंस कहाँ पर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया में जो ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस मिला है चार्ट में। अब डाइवर्जेंस एक मतलब ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ही अंडररेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस के बाद हमें अपमूव तो मिली है, बट ये अगर एक क्वेश्चन करना हो कि ये इम्पल्सिव अपमूव है या करेक्टिव, तो हमारा आंसर होगा करेक्टिव। रीजन क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो मूव मिली है, उसके बाद जो ये मूव मिली है, इसके बाद ये 100% रिट्रेसमेंट हो गया। और जब भी कोई मूव 100% रिट्रेस हो जाती है तो वो इम्पल्सिव नहीं करेक्टिव रह जाती है। रीजन क्या होता है कि वेव वन अगर हम इसको माने, वेव टू 100% रिट्रेस नहीं हो सकती। तो ये रूल, अगर बेसिक रूल्स आपको पता है, अभी भी कोई लेबलिंग हमने नहीं यूज की, हमें ये पता चल गया कि ये करेक्टिव मूव है। और करेक्टिव मूव में मिनिमम 3 वेव्स होती है। ये हमारी होगी पहली वेव जो है ए, ये हम करे ना करे बट हम जस्ट देख रहे हैं ए, ये बी, और ये हमारी सी वेव। अब हमें पता है कि ये क्योंकि करेक्टिव है, तो जो ये लेफ्ट में प्राइस एक्शन है ये सारा एक इम्पल्सिव प्राइस एक्शन हो गया। अब इस प्राइस एक्शन के बाद ये करेक्टिव मिला, करेक्टिव इम्पल्स के बाद करेक्शन हो गई पूरी, और आपको मिल गया एक और फॉल। अब यहाँ पे हमें फिर से वेट करना है एक अप मूव का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस इस लेवल इस एरिया के ऊपर चली गई, तो ऑल दो ये क्योंकि ये करेक्शन का एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे अरे यहाँ से नया एक इम्पल्स चालू हो गया था, यहीं से इसके ऊपर जब प्राइस चली गई तो फिर से एक बाई स्टार्ट हो गया। और इसको भी अगर अभी तक हमने लेबलिंग ये जो लेबल किया है ये आप करो ना करो, बट ये आपको जस्ट बताने के लिए कि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन करेक्टिव है। अब यहाँ से फिर से एक डेली का इम्पल्स चालू हो गया। इसको आप और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है ये एक रनिंग फ्लैट पैटर्न है। तो मेन जो आपको फोकस करना है वो पैटर्न्स पे करना है कि रनिंग फ्लैट क्या होता है, आपको फोकस करना है एक्सपैंडिंग फ्लैट क्या होता है, आपको फोकस करना है रेगुलर फ्लैट क्या होता है। क्योंकि ये पैटर्न्स आप देख लो, आपको ओवरऑल सेंस है कि प्राइस अपसाइड है, इसके बाद आपको फिर से अपसाइड मिलेगा। तो ये मतलब इजी हो जाता है कि आपको लेबलिंग की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी। लेबलिंग की जस्ट जैसे हमें व्यू बताना है, लेबलिंग कहाँ पे काम आती है, जैसे हमें लॉन्ग टर्म सेंस मिल रही है। क्योंकि अगर आपको समझ हमें यहाँ पे पता है ये ओवरऑल मंथली बेसिस पे भी एक करेक्टिव पैटर्न है, क्योंकि यहाँ 100% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो गया है। तो हमें पता है कि ये एक अपर नीचे तो जाएगी बट फिर एक बार अपसाइड भी आएगी। तो ये सारी जो मेजर ट्रेंड है या उसके लिए लेबलिंग जरूर लग सकती है। बट जो मूव्स है, जो हमने ये मूव्स हमने कैप्चर किया या अभी बताया, तो विदाउट एनी लेबलिंग भी हमने बताया कैसे कर सकते हैं। मेन फोकस हमारा पैटर्न्स पे होना चाहिए, और वो पैटर्न्स की समझ आपको होगी तो आप ये सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं। तो आप वो जो हमने एलियट वेव की सीरीज बनाई है उसको देखिए, जिसमें हमने पूरा ट्रेडिंग एग्जांपल्स लिए हैं कि पैटर्न कौन से कहाँ बन रहे हैं, और ये सारा हमने डिटेल में कवर किया है। और
तभी आपको ये सारा क्लियर होगा। आप ये वीडियो एड्स वैल्यू एंड कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखा आपने इसमें, तो लाइक करते रहिए और कमेंट डालते रहिए हमारे चैनल पे, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।